सत्ता में अब उस संबल की बात जहां 24 नवंबर की हिंसा के बाद तो शांति है, लेकिन अब भी हिंसा वाली आग की इस गर्मी को संबल से लेकर नेताओं के बयानों तक महसूस किया जा सकता है। आज उसी संबल पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां से आदेशों की एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हुई जो ट्रायल कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और संबल जिला प्रशासन के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि संबल पर शाही जामा मस्जिद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि निचली अदालत इस केस में 8 जनवरी तक कोई एक्शन न ले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा है और निचली अदालत को यह आदेश दिया है कि जब तक ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती तब तक केस को आगे न बढ़ाएं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी यह निर्देश दिया कि याचिका दायर होते ही 3 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई करें और सरकार के साथ जिला प्रशासन से कहा कि संबल में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कैसे सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है, इस पर आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। एप्लीकेशन देकर टाइम ठीक किया, जैसा हमको जो प्लेंट है जिसको कहते हैं याचिका क्या दीजिए, पेटिशन के दीजिए, उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड करा दी जाए ताकि हम अपना उस पर स्टेटमेंट दाखिल करेंगे यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे और WS दाखिल करना है। न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। समय आ गया है कि कड़ाई से पालन हो 1991 का, वरना सरकार ने एक टूल बना लिया, सरकार ने एक हथियार बना लिया। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। ऐसे तत्वों को जो देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत पहले से ही साफ थी। जिनकी नीयत नहीं साफ है वही लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। तो सत्यता है और जुडिशियल इंक्वायरी को भी उसमें अपने जांच में पता चलेगा, लेकिन सत्यता तो यही है क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो, आप सीधे गोली मार दो माथे पर और छाती पर। इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संबल उत्तर प्रदेश में देखा।